Greetings and welcome to another video of the Hindu Vocab series. Before we begin, आज मैं आपको हमारे नए टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा. ये ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है पीडीएफ कलेक्ट करने में. सो आई जस्ट थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक टेलीग्राम ग्रुप भी हो हमारा, जिसमें मैं रेगुलरली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं और आपको इजी भी रहेगा. वहाँ पे यू कैन ईजिली गेट ऑल द पीडीएफ्स ओवर देयर. मैं आपको 1 मिनट लगेगा पूरा आपको टेलीग्राम यूज़ कैसे करते हैं समझा देता हूँ. आफ्टर दैट वी कैन बिगिन. देखिए, अगर आप एक पीसी या एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज़ आप अपना गूगल क्रोम खोलिए या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर टाइप करिए टेलीग्राम फॉर डेस्कटॉप और उसके बाद यहाँ पे जो लिंक होगा डेस्कटॉप टेलीग्राम, इस पर क्लिक कर दीजिए. आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगी गेट टेलीग्राम फॉर योर विंडोज़. इसको डाउनलोड कर लीजिए एंड यू हैव टेलीग्राम ऑन योर डेस्कटॉप. आप आराम से बड़ी स्क्रीन पर उसके बाद हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. उसका मैं लिंक, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सो आप उस लिंक क्लिक करिएगा और ईजिली आप हमारे ग्रुप में एंटर हो सकते हैं, वेयर यू विल फाइंड ऑल द पीडीएफ्स एवरी सिंगल डे. और अगर आप एंड्रॉयड पे हैं, टैबलेट या कोई आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम टाइप करिए और ये जो ऐप है यहाँ पर टेलीग्राम मैसेंजर LLP, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए. उसको इंस्टॉल करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा या कमेंट सेक्शन में भी जो लिंक होगा उसको क्लिक करिए एंड यू कैन एंटर द टेलीग्राम ग्रुप. देखिए, पहला शब्द है फेसेबल. आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ इसका अर्थ क्या है. मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आदमी आपको कहता है कि मुझे लगता है आने वाले समय में सोने के दाम गिरेंगे. तो अगर आप उसकी बात सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ, इसकी बात में दम है, तो आप कहेंगे दैट साउंड्स फियसेबल. ये संभव है, होने योग्य है, हो सकता है. क्या ऐसा हो सकता है? जो भी आपने उसकी बात सुनी, जो भी उसने तर्क लगाया, आपको उसमें दम लगा, तो आप कहोगे दैट साउंड्स फियसेबल, मतलब पॉसिबल. फियसेबल मतलब जो हो सकता है, जो संभव हो, रियलाइजेबल. कुछ और सेंटेंसेस से इसका अर्थ और इसका यूज़ दोनों समझते हैं. देखिए, आप कह सकते हैं हिज एक्सप्लेनेशन सीम्ड फियसेबल टू मी. किसी ने भी कुछ समझाया, कोई एक्सक्यूज़ दिया कि मैं ये काम ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बीमार था वगैरह, तो अगर आपको उसकी बात पे दम लगता है तो आप कहोगे दैट साउंड्स फियसेबल, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो. आप ये भी कह सकते हो, अब जैसे हम सब का कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो कहता है अरे ये कब होगा, अगर मान लो चाइना और US से मिलके रशिया को अटैक करते हैं तो क्या होगा. वर्ल्ड वॉर 3 के अजीब अजीब से सिनेरियो बनाने वाला. तो आप यहाँ पर कह सकते हैं द आइडिया ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 ब्रेकिंग आउट ओवर सच ए ट्रिवियल होता है तुच्छ, छोटा. इतने छोटे छोटे इशू पर, किसी छोटे इशू पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाना मुझे फियसेबल नहीं लगता, मुझे संभव नहीं लगता कि कोई छोटा सा, मान लीजिए किसी ने किसी के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया कहीं पे, तो इतने छोटे इशू पर वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगी, ये मुझे फियसेबल नहीं लगता. ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सीधी सी बात है, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, जो हो ही ना, होने के चांस ही ना हो. ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फियसेबल. और इसके सिनोनिम्स भी याद रखिएगा, अटेनेबल, रियलाइजेबल, अचीवेबल. हिंदी में भी मतलब समझ लो इसका. और एंटोनिम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल. ऐसा वर्ड एग्जाम में भी आने लग गया, 1-2 एग्जाम में आया था और हो सकता है आने वाले चांस में और आए. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आगे देखिए, एक ईडियम है शॉट इन द आर्म. यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं ट्यूजडेज डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ शॉट इन द आर्म फॉर यूरोस्केप्टिक पॉलिटिकल पार्टीज़. ये एक्चुअली इस कंटेक्स्ट में इतना समझ आएगा नहीं. बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि यूरोस्केप्टिक जो यूरोप के आइडिया को इतना मानते नहीं है. काफ़ी सारी जो राइट विंग पार्टी हैं यूरोप में, वो मानती है कि यूरोप को एज अ यूरोपियन यूनियन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, हमको सेपरेट कंट्रीज़ बन जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन में जो ब्रेग्जिट हुआ वो राइट विंग पार्टीज़ ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था और वो ये मानते थे कि ब्रिटेन को यूरोप का हिस्सा नहीं होना चाहिए. खैर, ये अलग बात है. हमें ध्यान देना है अ शॉट इन द आर्म को. तो देखो, ट्यूसडे को कुछ ऐसा हुआ जिससे ऐसी जो पार्टीज़ हैं उनको साहस मिला, उनको बूस्ट मिला.
शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एनकरेजमेंट, बूस्ट, समथिंग दैट हैज़ अ सडन एंड पॉजिटिव इफेक्ट, कोई जल्दी से कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट आप पे जगा दे, शॉट इन द आर्म। तो बेसिकली साहस बढ़ावा। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं। द न्यूज़ ऑफ युवराज सिंह बीइंग डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। युवराज सिंह बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, तो जब न्यूज़ आई कि वो फिट है खेलने के लिए, तो एक बहुत ही साहस बढ़ाने वाली बात थी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। आप ये भी कह सकते हो, मैनेजिंग टू क्लियर द कट ऑफ वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर हिम एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग विद मोर इंटेंसिटी। काफ़ी बार होता है, आप इमेजिन करिए कि आपने कोई एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, इमीडिएटली सांस बढ़ जाता है, ओके दिस इज़ पॉसिबल, अब मैं मेंस में बैठूंगा, अब कंपटीशन काफ़ी कम हो चुका है। सो एक बूस्ट मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है, चाहे मेंस में बात बने ना बने, मगर कुछ समय के लिए आपको बूस्ट तो मिल गया कि ओके दैट वाज पॉसिबल, मैंने किया ये। सो याद रखिएगा, शॉट इन दी आर्म, ये सुनने में लगता है कि शायद नेगेटिव है, बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव इडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो MCQ। ऑलराइट, देखिए आपको रेमिनिसेंट का मतलब बताना है, इसका सिनोनिम क्या है। देखिए आपके सामने ऑप्शंस है, खोया हुआ पैसा, एक ऐसी चीज़ जो आपको किसी चीज़ की याद दिलाए, एक सिंफुल बुरा एक्ट, या फिर एक अच्छा कार्य, अ नोबल डीड। तो कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट करिएगा। रेमिनिसेंट एक ऐसा शब्द है जो हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मेजॉरिटी का गलत हुआ या फिर आधे लोगों का भी गलत हुआ, तो कल की वीडियो में मैं 100% इसको इंक्लूड ज़रूर करूँगा। अच्छा देखिए आगे का, यहाँ पर उसी जो ये एडिटोरियल से मैंने जहाँ से वो लिया था, शॉट इन दी आर्म, उसी के आगे एक शब्द है स्टेडफास्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, द यूरोस्केप्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन देयर ऑपोजिशन टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ। देखिए किसी चीज़ के प्रति इनका ऑपोजिशन था, ये विरोध कर रहे थे, और वो विरोध कैसा था, पक्का विरोध था, लॉयल कमिटेड विरोध, ये नहीं कि हिल जाना वगैरह, बस ठान लिया सो ठान लिया, स्टेडफास्ट। तो देखिए स्टेडफास्ट के सिनोनिम हो सकते हैं हिंदी में पक्का, स्थिर, इंग्लिश में कह सकते हो लॉयल, फेथफुल, कमिटेड, स्टडी। ठीक है, थोड़ी एसेंस समझ पा रहे होंगे आप वर्ड की। सेंटेंस देखते हैं इसका। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन इट्स रिफ्यूजल टू रिटर्न द कोहिनूर। तो आपने देखा होगा ओवर द ईयर्स काफ़ी बार इंडिया ने और उसके अलावा वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी गुहार लगाई है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि कोहिनूर वापस कर दो, मगर कमिटेड है, स्थिर है कि वापस नहीं करेंगे, पक्का, मतलब क्या दिया सो क्या दिया, और कुछ कर लो पर कोहिनूर वापस नहीं देंगे। सो स्टेडफास्ट इन इट्स रिफ्यूजल। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, आई हैव स्टेडफास्ट बिलीफ इन द करंट गवर्नमेंट्स इंटेंशंस। जो एक एग्जाम्पल है, आई एम नॉट रियली सेइंग इट, बट एक एग्जाम्पल है। आप ये भी कह सकते हो, देयर स्टेडफास्ट लव फॉर ईच अदर कैन ओनली बी एडमायर्ड। उनका जो एक फेथफुल, लॉयल, स्थिर प्यार है एक दूसरे के प्रति, सराहनीय है, एडमायर कर सकता है कोई इंसान। इसका एंटोनिम क्या होगा, सीधी सी बात है, लॉयल का डिसलॉयल, यील्डिंग। यील्डिंग मतलब देखो जो हिल जाए, ठीक है, ये स्टडी या स्थिर का थोड़ा बहुत उल्टा होगा कि जो बंदा यील्ड कर जाए कि अच्छा चलो मान जाता हूँ, नहीं करता मैं, ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो गया। और डिसऑनेस्ट, तो ये इसके एंटोनिम है, याद रखिएगा। स्टेडफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए अगला वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस नेगेटिव वर्ड, एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड, एडजेक्टिव है। इसका देखिए अर्थ होता है अति पापी, कुटिल इंसान। इंग्लिश में कह सकते हो आप ईवल, इनएक्विटस, सिनफुल, विकेड, या क्रिमिनल भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ना। ये देखिए कंट्रोवर्शियल एक चीज़ लिखी है संघ परिवार के लिए। उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी बार नेफेरियस डिज़ाइंस इस्तेमाल करते हैं कॉम्युनल राइट्स के बढ़ाने के लिए। खैर ये इनका व्यू है, हम बस पढ़ रहे हैं, हमें वर्ड से मतलब है। तो यहाँ पे द हिंदू में मैंने आपको बता दिया कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सेंटेंसेस क्या बनेंगे इसके, हाउ नेफेरियस ऑफ हर टू किल हर हस्बैंड फॉर द इंश्योरेंस मनी। कितनी एक ईवल, अति पापी, कुटिल सी एक एक्ट है कि उसने अपने पति का खून कर दिया इंश्योरेंस के पैसे के लिए। उसके अलावा ये भी एक सेंटेंस बन सकता है, टू टीज अ डिसेबल्ड पर्सन इज़ नॉट ओनली रॉन्ग बट इट इज़ नेफेरियस। अगर आप किसी डिसेबल्ड आदमी को चिढ़ाते हैं
तो ये सिर्फ गलत ही नहीं है, ये तो एक कुटिल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। काफ़ी ईवल, काफ़ी विकेड इंसान ही ऐसा कर सकता है। इसका उल्टा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इस वर्ड पे नज़र डालिए, वर्चुअस। कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था, वर्चुअस मतलब गुणी इंसान, ठीक है, जिसमें अच्छाइयाँ हो। वर्च्यूज़, वर्च्यूज़ मतलब अच्छाइयाँ, गुण, तो जिसके अंदर गुण हो वो वर्चुअस। और एथिकल, गुड, ऑनरेबल, ये सब इसके एंटोनिम हो गए, उल्टा। फेरियस का ये सारे के सारे ये एंटोनिम हो गए, याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। ऑल राइट, आगे एक और ईडियम है, अप द एंटी। यहाँ पे ये द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, गूगल अप्स द एंटी इन क्लाउड बैटल विद अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं एक्चुअली इसका, मगर एसेंस सेम है, समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। टू इंक्रीज द रिस्क और पॉसिबल हार्म दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम समथिंग, एक रिस्क को इंक्रीज कर देना या फिर क्वालिटी को इंक्रीज कर देना। अब देखो, क्वालिटी कैसे इंक्रीज करोगे आप? इन्वेस्टमेंट करके। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आप रिस्क ले रहे हो? बिल्कुल ले रहे हो। अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हो एक सर्टेन प्राइस पे, बिक रहा है, आप उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करते हो, तो मतलब आप, सीधी सी बात है, अपनी तरफ से पैसे लगाओगे, तो ये एक इन्वेस्टमेंट सी हो गई। तो आप क्या कर रहे हो? रिस्क ही ले रहे हो ना। तो अब दी एंटी मतलब एक तरीके से स्टेक्स रेस करना, क्वालिटी रेस करना। तो गूगल क्या कर रहा है? ज़रूर कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहा होगा अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने के लिए, और इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा और कंपटीशन को और ऊपर ले जा रहा है, क्वालिटी इंप्रूव करके, रिस्क इंप्रूव करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, द फिल्म अप्स द एंटी ऑन स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल जी उसकी ये थी कैमरन की अवतार, बहुत ही एक बढ़िया मूवी थी, उसमें उन्होंने इतना पैसा लगा लिया, आई थिंक टोटल बजट मूवी का हज़ारों करोड़ों में था, 1000 करोड़ तो था ही। सो उस मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स इतने थे, तो उन्होंने इतनी एक रिस्क लिया, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, और एक नया एक स्टैंडर्ड सेट किया, दे अप्ड द एंटी। आप ये भी कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया विल अप द एंटी बाय प्लेइंग 5 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, या जेन्युइन 5 जेन्युइन होना चाहिए, 5 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स। तो क्रिकेट में आपको पता है फास्ट बॉलर्स 3 खिलाते हैं, एक स्पिनर खिलाते हैं। तो अगर मैं पांचों के पांचों फास्ट बॉलर खिलाऊं तो क्या है, एक मैं रिस्क ले रहा हूं ना, अपनी बॉलिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इसमें रिस्क क्या है? सारे पिट गए, अगर विकेट टर्निंग विकेट होगी तो सारे पिट जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अप द एंटी, क्वालिटी इंप्रूव करना और साथ में रिस्क भी उठाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और MCQ, कनंड्रम का आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा, ठीक है। कनंड्रम हमने डिस्कस किया था, आपको उसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो गूगल आपका साथी है, बाकी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं एक बार, आपको पूरा याद हो जाएगा उससे। एंड गुड लक। और हाँ, इसका आंसर ऑफ कोर्स PDF में मैं 110% ज़रूर दूंगा। देखिए, यहाँ पर एक और वर्ड है, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक। एक तो होता है आइडियलिस्टिक कि सब कुछ मुझे एक आइडियल स्टेट में चाहिए, एक होता है उससे भी आगे चला जाए, वो फिर अनरियलिस्टिक की श्रेणी में चला जाता है, इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, क्विक्सोटिक का ये भी एक सिनोनिम हो सकता है रोमांटिक। अब यहाँ पे वो शाहरुख खान वाला रोमांटिस नहीं है। रोमांटिक देखिए, इसका एक अलग मतलब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कल को इंडिया से US शिफ्ट होते हैं, मगर किसी बर्तन में आप इंडिया की मिट्टी भी अपने साथ लेके जाते हैं। जो US में आपके घर में जो गार्डन होता है, उसमें आप वो मिट्टी डालते हैं और वहाँ पे फूल खिलाते हैं। वो आदमी भी रोमांटिक है, ठीक है। तो आप मानेंगे कि ठीक है, वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस से बता रहा हूँ, मगर रोमांटिक का जो एक अलग मतलब भी होता है, वो ये भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि टोटली आशिकी वाला रोमांटिक ही होता है। तो ख्याली सा कह लीजिए आप, ठीक है, अवास्तविक। इसके 2 सेंटेंसेस बनाए हैं यहाँ पे। वर्ल्ड पीस इज़ ए क्विक्सोटिक आइडिया टू से द लीस्ट। वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, एक अनरियलिस्टिक आइडिया है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, सेंडिंग ह्यूमंस टू मार्स साउंड्स लाइक अ अनरियलिस्टिक आइडिया टू मी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कह रहा है टू मी, बाकी रियलिटी क्या हो, साइंस कितनी तरक्की कर रही है, आई डोंट नो, मगर कोई मुझे कहे
कि इंसान मंगल ग्रह पे चलेगा, तो मैं कहूँगा भाई ये थोड़ा मुझे अनरियलिस्टिक सा लगता है, ख्याली सा आइडिया लगता है मुझे, ठीक है। ऑलराइट, एक और एमसीक्यू। देखिए, ईडीएम में आपको इसका अर्थ बताना है, टू थ्रो द गाउंटलेट। ये हमने डिस्कस किया हुआ है इन प्रीवियस वीडियोस, बट काफ़ी टाइम हो गया है, एक रिवीजन के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर एज आई ऑलवेज से ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ या आधे लोगों का भी गलत हुआ तो इसको अगली वीडियो में कवर करूँगा, समझा दूंगा। देखिए, अगला शब्द है सरफिट, नाउन है। देखिए, इसका अर्थ होता है सरप्लस, एक्सेस, एबंडेंस, अति हो जाना किसी चीज़ की। किसी की भी हो सकती है, खाने की हो सकती है, इमोशंस की हो सकती है, ठीक है, कहीं भी फिट कर लो। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। इफ़ यू रिक्वायर एडिशनल बुक्स देन यू विल फाइंड सरफिट अमाउंट ऑफ देम इन द लाइब्रेरी। अगर आपको एक्स्ट्रा किताबें चाहिए, एडिशनल किताबें चाहिए, तो लाइब्रेरी में आपको एबंडेंस में मिल जाएगी, सरप्लस मिल जाएगा, एक्सेस, अति में आपको मिलेगी। आप ये भी कह सकते हो बिकॉज ही एट अ सरफिट अमाउंट ऑफ स्वीट्स, ठीक है, सरफिट अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पे स्वीट्स लिख दिया है, फूड लिख दो, ठीक है। सरफिट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। सरफिट अमाउंट ऑफ स्वीट्स, हिज ब्लड शुगर इज डेंजरसली हाई। तो अबंडेंस में उसने मिठाइयाँ खा ली तो ब्लड शुगर उसका ऊपर। इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका उल्टा होगा लैक, नीड, कमी होना किसी चीज़ की। सीधी सी बात है, सिंपल सा, इसका उल्टा मतलब लैक या नीड हो किसी चीज़ की। देखिए, अगला शब्द है वल्पाइन, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लोमड़ी जैसा। ये 17वीं सेंचुरी का वर्ड है, कुछ ज़्यादा इसका कुछ रूट वर्ड तो नहीं है, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, एक दो बार एग्जाम से भी आ चुका है। इसका अर्थ होता है क्लेवर, ठीक है। तो रिलेटिंग टू फॉक्स या फॉक्सेस, फॉक्स के बारे में कहा जाता है इट्स अ वेरी क्लेवर एनिमल, ठीक है। मैनिपुलेटिव, क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब भी कनिंग या क्लेवर ही होता है, ठीक है। मैंने आई थिंक कल की वीडियो में भी इसको इन अ सेंटेंस यूज़ किया था, द क्राफ्टी पॉलिटिशियन, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो मतलब क्लेवर सा पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे सेंटेंस है, हिज वल्पाइन एंड अग्रेसिव पर्सनालिटी हैज़ लेड हिम टूवर्ड्स सक्सेस इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आपकी एक वल्पाइन सी पर्सनालिटी हो, लोमड़ी जैसी, मैनिपुलेटिव, चालाक सी, तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यहाँ पे एक पर्सनैलिटी भी है व्लादिमीर पुतिन। मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही क्लेवर, कनिंग इंसान है। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ वेरी वेलपाइन कैरेक्टर। एंड द लास्ट MCQ ऑफ द डे, अ पाइप ड्रीम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक किया है, नहीं एक्चुअली किया है, हाँ, ये भी किया है। तो देखिए, आप इसको अटेम्प्ट करिए। इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। PDF का लिंक आप कैसे ढूंढेंगे? आप टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा। ईजिली आप टेलीग्राम में जा सकते हैं एंड यू कैन फाइंड योर PDF ओवर देयर, कलेक्ट देम ऑल, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और इसका जो आंसर होगा आपको वो भी वहाँ पर मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द टास्क ऑफ द डे। एंड द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है नफेरियस और शॉट इन द आर्म। ये ईडियम है, इस पर भी सेंटेंस बनाइएगा और इस पर भी सेंटेंस बनाइएगा। क्रिएटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, दोनों में काफ़ी स्कोप है। एंड मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आपका सेंटेंस बनाने का मूड नहीं है या ड्यू टू सम अदर रीज़न, तो यू कैन गिव थम्स अप टू अदर पीपल जिनका सेंटेंस आपको पसंद आता है। और इफ़ यू वांट, आप उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। बट रिमेंबर टू बी पोलाइट, बिकॉज यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखने में थोड़ा हिम्मत चाहिए होती है, थोड़ा सा करेज चाहिए होती है, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज द फियर कि कोई मुझे मेरी मिस्टेक निकाल देगा वगैरह। सो इट टेक्स अ ब्रेव मैन टू एक्चुअली अटेम्प्ट समथिंग ही इज़न्ट रियली श्योर ऑफ।